मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार दोपहर दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठे डंडे और तलवारें चली। जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी इलाके में ये बवाल देखने को मिला। इस पूरे उपद्रव में दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक शहर के जहांगीराबाद इलाके में 2 दिन पहले सिखों के एक गुट और दूसरे पक्ष के युवाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। उसके बाद ये विवाद की स्थिति बनी। ये मैं दुकान का किराया लेने गया हुआ था, किराया दिया नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद जब मैं घर आया तो घर आके उन्होंने बेसबाजी करी कि तुम जब देखो जब किराया फेज ने शेहजादे के लड़के ने, बड़े लड़के ने, उसने झगड़ा करा। जब मैं समझाने आया तो उन्होंने मेरे भाई की पगड़ी पे हाथ डाला, पगड़ी उतारी और मैं समझा रहा था। फिर उसके भाई ने, फेज ने आके छुरी से मेरे ऊपर वार किया, 2 वार किए। मेरी उंगली भी कटी हुई और सीने पे भी टांके लगे हुए थे। उसके बावजूद जब हमारे 2 भाई, 3 भाई, मम्मी, दादाजी समझाने गए तो उनकी लेडीजों ने वहाँ से पत्थरबाजी करी। उनके जो उन्होंने साथी बुलाए तो उनके साथियों ने छुरी से वार किया, सबके ऊपर वार किया, पत्थरबाजी करी, लठ चलाए हमारे ऊपर। उसके बावजूद जब हम थाने गए तो थाने वालों ने हमारी पहले रिपोर्ट नहीं ली। उसके बावजूद हम घर आए। उसके बाद हम रिपोर्ट करवाने गए, हमारी रिपोर्ट ली नहीं गई। उन्होंने का कहना था पहले आप मेडिकल जाइए। मेडिकल लड़ाई का मेन कारण यही है, वो हमारी दुकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम जब भी किराया मांगने जाते हैं हमारी दुकानों का तो हर बार झगड़ा करते हैं। उनका कहना है ये दुकानें तुम्हारी नहीं है, हम इस दुकान में रह रहे हैं, ये दुकान हमारी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। बताया जा रहा है कि मामला 22 दिसंबर की शाम का है, जब एक युवक तेज गति से बाइक लेकर सरदारों की गली से निकल रहा था। इसके चलते झड़प हुई तो युवक ने सब्जी के ठेले से एक चाकू निकालकर सरदार पर हमला कर दिया। मामले में एफआईआर हुई और आरोपी जेल में है। सर ये देखिए क्या हो रहा है, इनके साथ परेशानियां हो रही हैं। गुरु घर की जगह दुकानें इन्होंने कब्जा कर रखा है और इनको मार रहे हैं, अलग हैं, लेडीजों को मार रहे हैं। ये काय का न्याय है सर? अब ये लोग इतने अपराधी हैं, इनके 4-4, 5-5 हर थाने में केस पंजीबद्ध हैं और ये निगरानी शुदा बदमाश से आधे से ज्यादा ये जिला बदल हैं। उसके बाद भी ये लोग मतलब ये छाती पे कूदते हैं, कभी औजार लहराते हैं। अब हमारे भतीजे को परसों के दिन की घटना है, इन्हें बेमतलब कोई बात नहीं, चीत नहीं, उस पे इन्होंने छुरी से वार किया। उसका भी मीडिया में बखान है, सब कुछ है। उसके बाद जब ये मुश्किल में छूट के आए, 3 बंदे रात में, पुलिस प्रशासन की भी इसमें बहुत ढील है। जब बंदे छूट के आए उसके बाद वो तीनों बंदों ने सुबह छुरी लहराई है। लड़ाई की वजह कुछ नहीं है सर। एक बच्चा उनका बदमाश भाई है, छोटा वाला सेफ, वो तेज चला रहा था गाड़ी। तो हमारे एक भतीजे ने उससे बोला भैया यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कंजेस्टेड एरिया है, छोटी छोटी गली है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, आप गाड़ी वाहन तेज चलाओगे तो भाई किसी को चोट आ सकती है। किसी बच्चे को चोट आ जाए, किसी बड़े को चोट आए तो विवाद की जड़ है। उसके बाद फिर उसने कहा चलो ठीक है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अभी आता हूँ। वो गया, उसने डिक्की खोली, एक साइड में गाड़ी लगाई, छुरी निकाल के भतीजे हप करी, जब करी उसने चट से दो घाव उसको मार दिए, उसको इंजर्ड कर दिया। उसको 19 टाके आए हैं, 28 टाके आए 2 जगह में। उसके बाद विवाद थम गया था। उसके बाद हल्की धारा लगा के मुजरिम को लॉकअप में कर दिया उनने। उसके बाद में 3 अपराधी को उसमें छोड़ दिया, 1 को रख लिया, 3 को छोड़ के वो तीनों ने छुरी लहराई। एक में उसमें मुन्ना नाम है, एक में उनमें माइकल है और 2 और जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि अभी तुम्हारे 2 काटे हैं, अब तो 10 काटेंगे हम। इस एवज में जब वो घर पे हमला करने आए तो यहाँ से भी बातें चली, यहाँ से भी हम लोग 8-10 लोग जो भी, हमारा फिर गुस्सा उमड़ा। उसके एवज में हमने जो कार्रवाई करी, उसके बाद हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरे पक्ष का क्या कहना है, ये भी सुनिए। भाई ये घटना 2 दिन पहले हुई थी, एक छोटी सी, और आज ये बन गई एक बड़ी घटना। आज सुबह 10 बजे अचानक से 50-60 सरदार और उनकी लेडी से तलवारें, छुरियां और भाले लेके उन लोगों ने एकदम से हमला शुरू कर दिया। एक माइकल नाम का लड़का था जो तोस लेने निकला था, पहले हमला उस पर करा इन सबने मिलकर। उसको मोहल्ले वालों ने बचा के सेव करा तो इन लोगों ने दूसरों के घरों पर तलवारें, डंडे और फैशों से हमला कर दिया। जबकि ये विवाद इतना बड़ा था नहीं, ये विवाद हुआ था परसों जो हुआ था वो छोटा विवाद हुआ था, आपस में हुआ था और वो खत्म हो गया था। 25 एक मुश्किल से यहाँ पे सरदार रहते, मगर आज सुबह अचानक से 50 से ज्यादा सरदार एकदम से कहां से आए पता नहीं चला। सबने हमला करा, लोगों के दरवाजों पे तलवारें, फर्शी मारे, 2-3 लेडीजों को मारा। एक लेडीज थी जो 9 महीने से पेट से थी, उसको मारा।
एक राजा पेंटर है जो अपने घर में ले लिया था, उसने माइकल को अपने घर में करा तो उसको मारा, उसके सर पे तलवार लगी है। बाकी 7-8 लोग और घाव आए हैं जो अभी मेडिकल के लिए गए हुए हैं। बवाल हुआ था आज से 2 दिन पहले, एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। फैज नाम का लड़का है मैकेनिक, उसके बड़े पापा के लड़के की तबीयत खराब हुई तो उसका बड़ा वाला भाई उसको लेके अर्जेंट में सरदार मोहल्ले से गाड़ी लेके निकला और उसने फैज को बुलाया अस्पताल जाने के लिए। 2 सरदारों ने आके उसे घेर लिया कि तू गाड़ी तेज लेके क्यों निकला। तो उसने कहा भाई मेरे भाई की तबीयत खराब है इसलिए जा रही हूँ। तो उन लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें मारना शुरू कर दिया। फैज घर में से निकला, फैज ने बीच बचाव करा तो 4-6 सरदार और आकर तलवार लेके उन लोगों ने उस पर मारा। तो एक सब्जी के ठेले पे से एक छुरी थी, वो उठा के फैज ने घुमाई तो वो एक के लग गई। वो विवाद इतने में पुलिस आ गई और विवाद खत्म हो गया। तो आज सुबह इन लोगों ने क्या करा कि एकदम से हमला कर दिया। क्यों करा ये नहीं पता। विवाद जो था वो परसों खत्म हो गया था। मेरा नाम मोहम्मद रईस खान। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ कंट्रोल में है। जो भी वीडियोस में आइडेंटिफाइड होंगे लोग जिन्होंने ये बलवे का प्रयास किया और वो किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और वही हमारी कार्रवाई है कि जो भी गुंडा लिस्ट में है, जिनके रिकॉर्ड्स हैं और जो यहाँ पे मिल रहे हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। मैम पहला विवाद कहाँ से शुरू हुआ था मैम, जो ऐसी स्थिति बन गई? इनिशियली परसों का ये से शुरुआत हुई थी विवाद की कि 2 पक्षों के बीच इसी मोहल्ले के गाड़ी को लेकर कुछ पार्किंग को इशू लेकर गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसने एक पे हमला कर दिया और उसकी एफआईआर दर्ज हुई। 5 लोगों के नाम थे उसमें, 3 लोग गिरफ्तार उसी दिन हो गए थे, 2 लोग फरार चल रहे थे। तो वो फरारी वाला जो व्यक्ति था शायद आज वो घर की तरफ आया होगा। उसी दौरान इन लोगों का भी काम से लौटना हुआ तो भीड़ काफी थी पहले से, क्योंकि सभी लोग काम पे जाते हैं लोग और वापस आते हैं, और ये घटनाक्रम हो गया। तो अभी जो तलवार और जो डंडे और पत्थरबाजी हुई है, इसमें वीडियो भी सामने आया, तो मैम अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी को हिरासत में लिया गया? बिल्कुल, हम वही तैयारी चल रही। फर्स्ट हमारा जो प्रयास था कि हम स्थिति को यहाँ पे नियंत्रण करें, तो वो हमने पा लिया है और अब इनके सबके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। फुटेज से इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, स्पेशली जिनके पूर्व के रिकॉर्ड हैं और अभी भी जो है सभी के विरुद्ध जो पहली बार इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी और जो रिकॉर्डेड है उनके को भी सब आवश्यक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। स्थिति कंट्रोल में, नियंत्रण में। मैम ये आज कितने बजे हुआ है? ये हमारा बल जो था मतलब लगभग 10, साढ़े 10 के 10:30-11 के बीच की घटना थी। हमारा बल यहाँ से पहले से ही तैनात थे, तो चोट 1-2 लोगों को लगी है, वो भी मामूली चोट है। थाने में ही उनके द्वारा ही रिपोर्ट कंप्लेंट कराई गई है, एडमिट करने की नौबत नहीं आई। मामला किसी तरफ से पंजीबद्ध किया? दोनों पक्षों की तरफ से पंजीबद्ध? एक मामला पंजीबद्ध था जिसमें बची गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और वर्तमान में जो है उसमें एफआईआर हो गई है। अब लोगों को आइडेंटिफाई। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना जहांगीराबाद अंतर्गत एक सामान्य सी बात को लेकर के, मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के 2 पक्षों में एक विवाद हुआ था, जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 5 उसमें आरोपी थे, 3 को तत्कालिक गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 फरार चल रहे थे, जिनके लिए हमारी पुलिस टीम्स लगी हुई थी। इसमें जो एक पक्ष के लोग हैं, आज उनका ऐसा कहना है कि जो एक फरार आरोपी है उसको उन्होंने देखा, जिसकी वजह से ये सारे आक्रोशित होकर लगभग 25-30 लोग लाठी डंडे लेकर के यहाँ आए और पथराव भी इनके द्वारा किया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पुलिस पॉइंट जो है 3 पुलिस कर्मचारियों का पूर्व से लगा हुआ था, तो उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल को सूचना दी, इसलिए यहाँ पर तत्काल जो है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पहुंचा और लगभग 5 मिनट के अंदर जो भी लोग उपद्रव कर रहे थे उनको खदेड़ दिया गया था। तो इसमें किसी को भी कोई ऐसी चोट नहीं आई है, काफी जल्दी उनको जो है यहाँ से पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया था। कुछ गुरुद्वारे की बात आ रही मैम, गुरुद्वारे को लेकर सिख समुदाय के लोग जो हैं वो कह रहे हैं गुरुद्वारे था हमारा, वहां पर आकर हंगामा कर रहे थे, उसको लेकर चाकूबाजी भी की गई थी। आज भी कुछ तलवार लहराते हुए वीडियो भी आए हैं लाठी डंडे लेकर। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है। जो वजह है वह जो 2 दिन पहले एक एफआईआर हुई थी जहांगीराबाद थाने में, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 फरार चल रहे थे और वो एक बड़ी सामान्य सी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जो मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ था। तो ऐसी कोई भी वो नहीं है। हालांकि जो वीडियो है, जो ये 25 से 30 लोग इस तरफ घुसे हैं, उनकी वो वीडियो है, उस पर कार्रवाई जो की जा रही है।